Hello students, this is Gurvinder Singh from A. Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you a new chapter, Retirement of Partner, which is chapter number 4 of Accountancy of class +2. So इससे पहले कौन कौन से हम चैप्टर कर चुके हैं, जिसमें नंबर 1 पे था पार्टनरशिप के बारे में फंडामेंटल। पार्टनरशिप है क्या, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बना लेते हैं तो उसके बाद पार्टनर्स किस तरीके से उस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर की थी। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर किया था, जिसके अंदर अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाती है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। आफ्टर दैट जो भी सेक्रीफाइस कर रहा है पार्टनर या गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस या गेन कैलकुलेट करना और एडजस्टमेंट्स करना। जब भी उनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जैसे कि गुडविल को एडजस्ट करना या रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या लाइबिलिटीज़ का। थर्ड चैप्टर हमने किया एडमिशन ऑफ पार्टनर। अगर हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तो वैसे ही एडजस्टमेंट्स हमें एडमिशन के टाइम पे भी करनी पड़ती हैं, जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना और सेक्रीफाइस गेन कैलकुलेट करना, और ऐसे ही जो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एंड नया पार्टनर क्या क्या लेके आ रहा है उनकी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज करना। तो अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है, ये भी पार्टनरशिप का ही चैप्टर है। आगे जो 5th चैप्टर होगा वो भी पार्टनरशिप का ही होगा। ये 5 चैप्टर जो रहने वाले हैं ये पार्टनरशिप के बिहाफ पे या पार्टनरशिप के इर्द गिर्द ही घूमेंगे सारे के सारे, और इनके अंदर जो कंसेप्ट यूज़ में आएंगे वो सारे करीब करीब सेम ही होंगे ज़्यादातर, जैसे कि रीवैल्यूएशन करना, गुडविल का एडजस्टमेंट करना, करीब करीब ये 2nd, 3rd, 4th, 5th चैप्टर के अंदर सेम रहने वाला है। सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर करेंगे स्टार्ट। तो रिटायरमेंट होती क्या है? सो रिटायरमेंट आप जानते होंगे, जब कोई व्यक्ति सेवा मुक्त हो जाता है, मतलब कि किसी काम से वो अपना जो सर्विसेज हैं वो देना बंद कर देता है, तो उसको हम रिटायरमेंट ऑफ पर्सन बोलते हैं। ऐसे ही अगर पार्टनरशिप के अंदर जब कोई पार्टनर सेवा मुक्त हो जाए, लेकिन मतलब कि वो सर्विसेज नहीं देगा या फिर अपनी कैपिटल जो है वो विड्रॉ कर ले, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, वो उसकी रिटायरमेंट हो रही है। तो सेम चैप्टर के अंदर ही, चैप्टर नंबर 4 के अंदर ही रिटायरमेंट के साथ साथ हम डेथ ऑफ अ पार्टनर भी करेंगे। सो दोनों का जो एडजस्टमेंट्स हैं करीब करीब सेम होती हैं, लेकिन डेथ के केस में कुछ एडजस्टमेंट्स अलग होती हैं। लेकिन इस सेशन में 2020 और 21 में वो जो अलग से जो हमारी एडजस्टमेंट्स थी वो काट दी गई हैं इस चैप्टर में से। तो बेसिक जो एडजस्टमेंट्स हैं वो रह गई हैं रिटायरमेंट एंड डेथ की, वो करीब करीब सेम ही रहेंगी। सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मैंने आपको बता दिया कि जब कोई पार्टनर सेवा मुक्त हो जाता है, मतलब कि वो कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है या फिर पार्टनर के बीच में अब वो आगे पार्टनर नहीं रहेगा, तो वो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कहलाती है। जैसे कि मान लो 3 पार्टनर थे A, B एंड C, उसमें से B जो है वो कोई और बिजनेस उसने खोल लिया और वो अभी अपना बिजनेस करना चाहता है, वो A और C के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, तो B क्या माना जाएगा, यहाँ पे रिटायर माना जाएगा। सो वो अभी आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएगा A और C के साथ, अब जो पार्टनर होंगे वो A और C ही रहेंगे। सो इसको बोला जाता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। सो अ रिटायरमेंट पार्टनर इज़ एंटाइटल टू गेट द फॉलोइंग। सो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको क्या मिलेगा? नंबर 1 पे शेयर ऑफ गुडविल, जो गुडविल कमा रखी है फार्म ने, रेपुटेशन कमा रखी है, उसमें रिटायरमेंट होने वाले पार्टनर का हिस्सा बनता है, और ये जो शेयर ऑफ गुडविल होगा ये उसके कैपिटल अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। शेयर इन रिजर्व्स। सो रिज़र्व्स आपको पता है प्रॉफिट का हिस्सा ही होती हैं, प्रॉफिट में से निकाली गई होती हैं, और अगर कोई रिज़र्व आपकी बैलेंस शीट शो कर रही है तो उस रिज़र्व में से हिस्सा आप उसकी कैपिटल में क्रेडिट करोगे, डालोगे जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा। तीसरा है शेयर इन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन करना होगा कि आज के टाइम पे उनकी वैल्यू क्या है, और जो भी उनके ऊपर होने वाला प्रॉफिट या लॉस होगा वो भी आपको रिटायरिंग पार्टनर को कैपिटल में क्रेडिट करना होगा। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। इसके साथ साथ उसकी कैपिटल तो है ही, उसकी कैपिटल भी आपने उसको वापस कर देनी है। आफ्टर दैट आता है अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। सो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है
कि आपको क्या शिद्दत करनी पड़ेगी, आपको क्या करना पड़ेगा जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है। एक अकाउंटेंट को क्या करना पड़ेगा जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। नंबर 1 पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब पहले जो पार्टनर थे वो इस रेशो में अपना बिजनेस चला रहे थे, ए बी एंड सी। अब यहाँ से बी अगर रिटायर हो जाएगा तो उसका इसका कट जाएगा। तो अभी हमें उनकी न्यू रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी ए एंड सी की, कि वो किस रेशो में आगे अपना बिजनेस चलाएंगे। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। नंबर 2 पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल देनी है। अब गुडविल देगा कौन। पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था एडमिशन के टाइम पे न्यू पार्टनर को जो शेयर दे रहा था, मान लो बी जो है पुराना पार्टनर है और जो सी है वो नया पार्टनर है। सो बी जो था अगर मान लो सी को हिस्सा दे रहा है तो जो गुडविल का हिस्सा लेके आएगा सी वो बी को ही मिलता था, यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता था। तो अभी यहाँ पर भी जो पार्टनर जा रहा है, जो मान लो कि यहाँ से बी अगर रिटायर हो रहा है तो अगर बी रिटायर हो रहा है तो उसका जो हिस्सा था मान लो 1/5 था, अगर वो ए को दे के जा रहा है तो ए जो है उसकी गुडविल की पेमेंट करेगा। और अगर वो सी को दे के जा रहा है, ठीक है, तो अगर वो सी को दे के जा रहा है तो उसकी गुडविल का भरपाई सी करेगा। और अगर वो दोनों को किसी रेशो में दे के जा रहा है तो ए और सी दोनों ही उसकी गुडविल की भरपाई करेंगे रिटायरिंग पार्टनर की। एडमिशन के टाइम पे नया आने वाला पार्टनर गुडविल का हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता था, रिटायर होने वाला बंदा अपना गुडविल का हिस्सा वापस लेके जाएगा और जो पार्टनर गेन करेगा यहाँ पे उस पार्टनर से वो हिस्सा लिया जाएगा। थर्ड है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। सो जो भी रीवैल्यूएशन है एसेट एंड लायबिलिटीज़ का, उसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है तो वो भी रिटायरिंग पार्टनर को देना है और उसका ट्रीटमेंट भी करना है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो जो भी रिजर्व्स पड़ी हुई हैं, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं या लॉसेस हैं, उनका भी एडजस्टमेंट हमें करना होगा। बेटा ये जो 4 पॉइंट्स थे ये सारे के सारे आप एडमिशन के टाइम पे कर चुके हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कर चुके हैं, रीवैल्यूएशन का भी कर चुके हैं, है ना। तो जो रिजर्व्स पड़ी होती थी, कम्युनिटी प्रॉफिट्स होते थे, वो आप पुराने पार्टनर्स में बांट देते थे, ये सब कुछ आपने इस चैप्टर के अंदर भी करना है। लेकिन आगे कुछ डिफरेंट है, जैसे कि पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर। अब यहाँ पे एक एंट्री आपकी आ जाया करेगी, जितना बैलेंस जो रिटायरिंग पार्टनर हो रहा है उसका बनेगा उसको आपने उसका हिस्सा कैश में पेमेंट कर देना है। जैसे कि मान लो कि कैपिटल अकाउंट बनाया आपने बी का, उसका पहले से बैलेंस था 1000 रुपया, उसको रिज़र्व में से हिस्सा आया 20 रुपये, उसको एक जो प्रॉफिट का हिस्सा पड़ा हुआ था उसमें से आए 10 रुपये। ऐसे ही करके उसको गुडविल का हिस्सा जो मिला, रेपुटेशन का हिस्सा जो मिला वो मिला 100 रुपया। तो ऐसे करके 1000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 20, तो उसको कितने रुपए कैश में देने हैं उसकी लास्ट में जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस शो करेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे इस केस में कितना कर रहा है 1130 रुपये, तो उसको 1130 रुपये रिटायरिंग टाइम पे एंट्री कर देंगे। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश, ठीक है। तो 1130 रुपये की उसकी पेमेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से किया जाता है। या फिर कई बार उसका लोन अकाउंट भी बनता है, लेकिन इस सेशन में लोन अकाउंट आई थिंक नहीं है। आफ्टर दैट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स इन प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये भी आई थिंक आपके इस टाइम पे नहीं है, मतलब कि 2021 सेशन के अंदर आपको ये कैपिटल का एडजस्टमेंट जो है वो नहीं आएगा। सो नेक्स्ट आता है, स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमने करनी थी। नंबर 1 पे जिसमें था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी पार्टनर रिटायर होगा तो हमने उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना है। तो इलिस्ट्रेशन 1 करके देख लेते हैं किस तरीके से हमने करना है। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:1। सो 3:1 से वो प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। कैलकुलेट द न्यू रेशो, न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है। अब भाई अगर एक्स वाई जेड अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं इस रेशो से, तो उनकी क्यों ज़रूरत है न्यू रेशो कैलकुलेट करने की। क्योंकि अगर एक्स रिटायर हो रहा हो
या फिर वाई रिटायर हो रहा हो या फिर जेड। तो तीनों केसेस के अंदर अगर एक्स रिटायर हो रहा है तो उनकी प्रोफिशिएंसी रेशियो न्यू क्या होगी, अगर वाई रिटायर हो रहा है तो उनकी न्यू प्रोफिशिएंसी रेशियो क्या होगी, और अगर जेड रिटायर हो रहा है तो उनकी न्यू प्रोफिशिएंसी रेशियो क्या होगी, तीनों केसेस के अंदर। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं कि तीनों की ओल्ड रेशियो क्या है। एक्स की है 3, वाई की है 2 एंड जेड की है 1। तो अगर एक्स रिटायर हो रहा है, एक्स रिटायर हो गया तो न्यू प्रोफिशिएंसी रेशियो वाई और जेड के बीच में क्या बचेगी, 2:1। तो इजी है। सो न्यू प्रोफिशिएंसी रेशियो निकालना इजी है जब कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, हमें सिर्फ ये बता रखा है कि उनकी पुरानी रेशियो ये थी और उनमें से ये पार्टनर रिटायर हो गया, तो बाकी पार्टनर्स की जो बची हुई रेशियो है वो उनकी न्यू रेशियो बन जाएगी। तो ये इजी वे है। आगे कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आएंगे, वो भी आपको करके बताते हैं। सो अगर दूसरा केस है कि अगर वाई रिटायर हो जाता है, तो वाई रिटायर हो गया तो मतलब ये 2 कट जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 3, 1, ये 3 और ये 1, यानी एक्स और जेड की रेशियो बतानी है आपने। तो 3, 1 दूसरे केस में। तीसरा केस था अगर जेड रिटायर हो जाए, जेड रिटायर हो जाएगा तो इसका 1 कट जाएगा, तो बचेगा 3 एंड 2। तो 3 एंड 2 किसकी होगी, एक्स एंड वाई की होगी। तो इस तरीके से न्यू प्रोफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट करेंगे जब हमें सिर्फ इतना ही बता रखा है कि उनकी ओल्ड रेशियो क्या है और कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो उस केस में इजी है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा काट देंगे, बाकी पार्टनर्स का हिस्सा पुराना वही रहेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं। ए, बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:4:3। तो उनकी पुरानी रेशियो क्या थी, 5:4:3। सी रिटायर्ड एंड हिज शेयर वाज टेकन अप बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अब यहाँ पे जो सी है वो रिटायर हो रहा है। तो अगर हमें इसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो, ये इन्फॉर्मेशन सारी ना दे रखी हो, सिर्फ इतना बता रखा है कि सी रिटायर्ड, तो क्या होगा, ए बी सी का हिस्सा 3 काट देंगे तो रेशो क्या बचेगी, 5 और 4। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में ये बता रखा है कि ए और बी को किस रेशो में हिस्सा मिलेगा, तो हमें उसी रेशो में उसका हिस्सा बांटना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए कितना गेन करेगा, जो सी जा रहा है तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, वो 3/5 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, ए को मिलेगा 3/5 और बी को कितना मिलेगा, 2/5। तो अभी दोनों का गेन कैलकुलेट कर लेंगे। ए विल गेन, ए कितना करेगा, 3/5। किसका 3/5, जो सी का शेयर है। सी का शेयर था 3/12, तो 3/12 का 3/5 कर देंगे, इस रेशो में कर देंगे। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा, 9/60। और अभी ए का नया शेयर क्या होगा, ए का नया शेयर जानने के लिए उसके पुराने शेयर में, ओल्ड शेयर में क्या कर देंगे, ओल्ड में जो उसने गेन किया वो ऐड कर देंगे, तो उसका हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा। ठीक है, सो ये देखिए, सो जो उसका पुराना शेयर था ये 5/12, इसमें ऐड कर दिया जो उसने अभी अभी गेन किया सी से 9/60, तो 34/60 उसका नया शेयर आ गया। अब बी का गेन निकाल लेंगे। सो बी ने कितना गेन किया, बी ने 2/5 गेन किया, किसका, सी का हिस्सा 3/12। ठीक है, तो उसका गेन कितना हो गया, 6/60। तो अब बी के पुराने शेयर यानी कि 4/12 के अंदर आप उसका गेन 6/60 ऐड कर दोगे। 4/12 के अंदर 6/60 ऐड कर दिया तो 26/60। तो ए एंड बी की नई रेशो क्या हो गई, 34 and 26। ठीक है, 34 and 26। इसको अगर आप 2 के अंदर काटना चाहो तो काट सकते हो। 17 2 जा 24 एंड 13 2 जा 26। तो 13 भी रेशो न्यू कहलाएगी, या फिर 34 एंड 26 भी न्यू रेशो कहलाएगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 1/4, 2/4, 2/5 एंड 7/20। अब यहाँ पे जो हमें ओल्ड रेशो दे रखा है उसका बेस इक्वल नहीं है। अब बेस इक्वल नहीं है तो
मुश्किल हो जाएगी नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने में हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर लेंगे, इसको इक्वल कर लेंगे इसके बेस को। बेस कौन सा होता है, जो डिविडेंड होता है। तो जैसे 1/4 है एक का, दूसरे का 2/5 है, तीसरे का 7/20 है। तो तीनों का देखिए, एक का 20 है, एक का 5 है, एक का 4 है। तीनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। क्या 5 को 20 बना सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा, 4 से। तो 5 4 जा 20 बन जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, ऊपर भी इसको 4 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर कितना बन जाएगा, ये 2 4 जा 8। अब क्या इसको भी 20 कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसको 20 करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये भी 20 बन जाएगा, लेकिन इसको ऊपर भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा 5/20। तो अब इनों का बेस 20 20 20 इक्वल हो गया है 7 8 5। ये इनकी आ गई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 7 5 पहले थी इसकी 7, लास्ट में थी, दूसरे नंबर पे थी हमारी 8, तीसरे नंबर पे यहाँ फर्स्ट नंबर वाले थी तो वो 5, ठीक है। 5 8 7 ये इनकी ओल्ड रेशियो थी। सो इस तरीके से आप इनका बेस करके क्वेश्चन को इजी वे से कर सकते हो। अब ए रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर टेकन अप बाय बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो अब 1:2 रेशो में वो अपना शेयर लेंगे बी एंड सी, यानी कि बी एंड सी की गेनिंग रेशो क्या है, 1:2। 1:2 उनकी गेनिंग रेशो है। तो उनका एक्चुअल गेन क्या है वो कैलकुलेट कर लेंगे। बी विल गेन, बी कितना गेन करेगा, 1/3। ये रेशो दे रखी है 1/3 ऑफ, किसका 1/3 करना है हमने, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है यानी कि ए का। तो ए का शेयर था 1/4 का 1/3 करेंगे तो बी कितना गेन करेगा, 1/12। तो बेटा यहाँ पे ऑफ होता है, आपको पता ही है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन हम लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करने पे 1 1 ज़ा 1 एंड 4 3 ज़ा 12। तो इस तरीके से ये 1/12 आ गया है। अब बी का नया शेयर कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी के ओल्ड शेयर में से जो ओल्ड शेयर है 2/5 यहाँ पे दे रखा है, उसमें ऐड कर देंगे उसने कितना हिस्सा ए से लिया। तो हमारे पास उसका नया शेयर आ गया 29/60। अब सी गेन कितना करेगा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी को हिस्सा मिलेगा 2/3। किसका 2/3 मिलेगा, जो ए पार्टनर रिटायर हो रहा है 1/4 का। तो ए भी 1/4 का किया, ये भी 1/4 का किया, ये 1/3 किया इसके मुताबिक, और ये 2/3 किया इसके मुताबिक। तो यहाँ पे 2/3 करेंगे 1/4 का मल्टीप्लाई, तो 2/12 आ जाएगा। अब पुराने शेयर यानी कि सी का पुराना शेयर था 7/20, उसके अंदर ऐड कर देंगे 2/12, ठीक है। 2/12 ऐड कर दिया तो हमारे पास सी का नया शेयर आ गया 31/60। तो नई प्रॉफिट रेशो आ गई 29/31। तो नई रेशो आ गई है। ये हमने आपको इसलिए बताया है कि अगर आपको कहीं पे सेक्रीफाइस या गेन कैलकुलेट करना पड़ जाए तो इसका बेस आप इक्वल कर लीजिए, फिर आप सेक्रीफाइस और गेन अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे। तो अभी हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। अब पार्टनर एक रिटायर हो रहा है, वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं जो अभी अपना बिजनेस आगे करेंगे उनको क्या होगा, गेन होगा। तो गेनिंग रेशो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। सो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था न्यू माइनस ओल्ड वाला, तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है गेनिंग रेशो का, न्यू माइनस ओल्ड वाला। यही फॉर्मूला आप सेक्रीफाइस रेशो के लिए भी कैलकुलेट करो, और यही फॉर्मूला आप गेनिंग रेशो के लिए भी कैलकुलेट करो। सो गेनिंग रेशो फाइंड करने के लिए न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर दोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आपका गेन होगा, नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। और यहाँ पे गेनिंग रेशो की कैलकुलेट करने की जरूरत क्यों थी, लास्ट चैप्टर के अंदर हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करते थे, क्योंकि जानना था कि कौन सा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है जिसको गुडविल का हिस्सा दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो ये जानना है कि गेन कौन कर रहा है, जो अपना गुडविल का हिस्सा रिटायरिंग पार्टनर को देगा। सो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि गेनिंग रेशो किस तरीके से फाइंड करनी है, जो न्यू रेशो है उसमें से ओल्ड रेशो माइनस कर देनी है। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 7 देख लेते हैं। शर्मा, वर्मा एंड नीतू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1 4 1 8 एंड 10 16।
Calculate the new profit ratio between continuous partner if Sharma retires, Verma retires and Neetu retires. तो अब उनकी हमें एक पुरानी रेशो दे रखी है और हमें ये बता रखा है उन्होंने कि वो उनका जो सेक्रीफाइस या सॉरी गेन जो होगा, कौन सा पार्टनर कितना गेन करेगा. सो यहाँ पे ये ध्यान में रखिए कि जब पार्टनर रिटायर हो रहा है कोई भी, तो उस टाइम पे ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो दे रखी है, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि कौन सा पार्टनर कितना हिस्सा लेगा. तो इसका मतलब एक पार्टनर के चले जाने पे उनका जो भी उसका शेयर था वो वही उनकी गेनिंग रेशो होगी जो उनकी ओल्ड रेशो थी. लेकिन इसके लिए हमें इनके बेसिस को इक्वल करना होगा, 4, 8 एंड 16 को इक्वल करना होगा. तो 1/4, 1/8 एंड 1/16 इनको 16 में चेंज कर देते हैं हम, ठीक है. या फिर आप चाहो तो आप इसको 4 में भी चेंज कर सकते हो. जैसे कि 16 को कितने से डिवाइड करके 4 आ जाएगा, 4 से, ठीक है. 4 से ही इसको डिवाइड कर दोगे आप. लेकिन ऊपर वाले में आप 1 के साथ उसको डिवाइड करोगे तो वो पॉइंट्स में चला जाएगा, इसलिए आप डिवाइड मत कीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए आप इसका, जैसे हमने पहले निकाला था 1/4, 1/8 एंड 10/16. इसको हमने चेंज करना है, 16 के अंदर ही चेंज कर लेते हैं. 4 को 16 में कन्वर्ट करने के लिए 4 से ही मल्टीप्लाई, ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई, तो ये बदल जाएगा 4/16 में, ठीक है. तो शर्मा का शेयर है 4/16. वर्मा को चेंज करेंगे तो उसको 2 से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बन जाएगा 2/16. और ये तो हमारे पास 10/16 है ही, तो हमारी रेशो बन गई 4:10, ठीक है. 4:10. ध्यान रखिएगा 1/10 इसको नहीं लिख सकते. 1/10 इसको क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनके बेसिस अलग अलग हैं. 4, 8 या 10 डिनोमिनेटर जिसको हम बोलते हैं वो अलग अलग हैं, इसीलिए हम इसको रेशो नहीं लिख सकते, इसको इक्वल करना पड़ेगा. या फिर इसको हम अगर काट देंगे तो ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, ठीक है. तो 215 ये इनकी रेशो है, ठीक है. 215 याद रखिएगा. इसी तरीके से हम इसका अब जो गेनिंग रेशो है वो फाइंड करेंगे. सो अगर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट था व्हेन शर्मा रिटायर्स, अगर शर्मा रिटायर हो जाएगा, यहाँ देखिए ये हमने फाइंड कर लिया है 215 उनकी रेशो, ठीक है. इनको चेंज करके हमने ये कर दिया था और ये 215 उनकी जो ओल्ड रेशो है उसको हमने चेंज कर दिया था. सो अगर शर्मा रिटायर हो जाए तो शर्मा का शेयर कितना है 2, तो वर्मा एंड नीतू किस रेशो में गेन करेंगे 15 में, ठीक है. जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका हिस्सा छोड़ देंगे तो उसी रेशो में ही वो गेन करेंगे जिस रेशो में वो पहले से अपना प्रॉफिट बांट रहे थे. दूसरा था व्हेन वर्मा रिटायर्स, अगर वर्मा रिटायर होता है तो बाकी बचेगा 25. अगर नीतू रिटायर होता है तो 5 को काट देंगे तो बाकी बचेगा 21, ठीक है. इस तरीके से. सो अब यहाँ पे है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इजी है. अगर शर्मा रिटायर होता है तो उनकी न्यू प्रॉफिट रेशो 15 ही होगी, और अगर वर्मा रिटायर होता है तो वो न्यू प्रॉफिट रेशो 2 and 5 ही होगी, और अगर नीतू रिटायर होता है तो उनकी प्रॉफिट रेशो 2:1 ही रहेगी. तो इस तरीके से आपने जैसा उनका गेन आया है वैसे ही उनका न्यू शेयर हो जाएगा. जो उनका ओल्ड शेयर था, जो उनका गेन है और जो उनका न्यू शेयर है, ये तीनों एक ही रहेंगे. अगर कोई पार्टनर बीच में से रिटायर हो जाता है तो वो केस अलग होगा जिसमें आपको दे रखा होगा कि ये जो पार्टनर बचे हैं, जैसे वर्मा मान लो रिटायर हो गया और शर्मा और नीतू बचे हैं, तो ये किसी पर्टिकुलर रेशो में इस शेयर को डिवाइड करेंगे आगे से, या तो उनकी न्यू रेशो अलग दे रखी हो या फिर उनका जो गेनिंग रेशो है वो आपको दे रखा हो. तो उस केस में आपको न्यू शेयर या फिर गेनिंग शेयर अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा.
तो इलिस्ट्रेशन नंबर 8 दे लेते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:2। तो ए बी सी की पुरानी रेशो दे रखी है 4:3:2। अब यहाँ पे रिटायर हो रहा है बी, सो बी रिटायर हो रहा है। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 5:4। अब ए और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दी। इससे पहले जो हमने केस किया उसके अंदर भी कैलकुलेट करनी थी हमने गेनिंग रेशो, लेकिन उसके अंदर बी रिटायर होने पे हमने क्या किया था, बी का हिस्सा काट दिया था और न्यू रेशो बची थी 4:2 और यही वाली थी गेनिंग रेशो। लेकिन यहाँ पे हमें अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये बता रखा है कि ए एंड सी की न्यू रेशो क्या है। तो अभी हमें न्यू शेयर में से ओल्ड रेशो माइनस करनी है। न्यू रेशो है 5:4 और ओल्ड रेशो उनकी है 4:2। उनका शेयर माइनस कर देंगे तो हमारे पास उनका गेन आ जाएगा। जैसे कि गेनिंग रेशो कैलकुलेट करने के न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ए की गेनिंग रेशो क्या है 5/9 को माइनस कर देंगे 4/9। सो 4/9 उसका पुराना शेयर था और 5/9 उसका नया शेयर है। तो 1/9 के साथ वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। सी गेन कितना कर रहा है, सी ने का न्यू शेयर है 4/9 और ओल्ड शेयर था 2/9, तो उसको गेन हो रहा है 2/9 के साथ। तो गेनिंग रेशो क्या आ गई 1 और 2। तो नीचे वाले जो 9 है अगर आप इसको रेशो में कन्वर्ट करोगे तो ये एक्चुअल गेन है। ये जो 1/9 और 2/9 है ये एक्चुअल गेन है। जब आप इसको रेशो में लिखोगे तो उसको सिर्फ 1, 2 ऊपर वाला ही आप इसका डिनोमिनेटर जो है वो उठाओगे, तो आपने 1, 2 ही लेना है।